सुहानी जब ब्याह कर अपने नए घर आई तो सब कुछ एक सपने की तरह था। सजे हुए घर की दीवारें, चमचमाती गाड़ी, मेहमानों के स्वागत में लगे नौकर चाकर और हंसते मुस्कुराते चेहरे। सब कुछ किसी फिल्मी दुनिया जैसा लगा। ससुराल वालों की बातों में मिठास थी और व्यवहार में दिखावा। हर छोटी बात पर वे कहते, हमारे यहाँ बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे सुहानी को उस बेटी के मायने समझ आने लगे। शादी के कुछ ही दिनों बाद सुहानी के पति राघव का रवैया बदलने लगा। बाहर वालों के सामने वो बेहद सभ्य, सौम्य और प्यारा दिखता, लेकिन घर के भीतर वह चिड़चिड़ा, तानाशाह और स्वार्थी था। एक रात राघव ने सुहानी से कहा, तुम्हारे पापा ने कार की चाबी तो दे दी, लेकिन उसका इंश्योरेंस कौन करेगा? तुम क्या समझती हो, तुम्हारे बाप ने बहुत कुछ किया है। सुहानी स्तब्ध रह गई। जो बातें अब तक प्यार में लिपटी थी, उनमें कड़वाहट साफ दिखने लगी थी। दूसरा झटका, सास ने धीरे धीरे अपने रंग दिखाने शुरू किए। सुबह उठते ही आदेश, सुहानी दूध गर्म कर दो। सुहानी मेहमान आ रहे हैं, मिठाइयां बना लो। सुहानी तुम्हारी माँ ने ये दुपट्टा कितना सस्ता दिया है। सुहानी ने जब एक दिन मना किया कि वह कुछ थकी हुई है और आराम करना चाहती है, तो सास ने चुपचाप फोन मिलाया। राजीव जी, आपकी बेटी ने हमें नौकर समझ रखा है क्या? बहू बनाकर लाए हैं, रानी नहीं। उस दिन के बाद सुहानी ने शिकायत करने की हिम्मत ही छोड़ दी। रात के सन्नाटे में राघव देर से लौटा। उसके कपड़ों से शराब की बदबू आ रही थी। सुहानी ने कुछ पूछना चाहा तो राघव ने पहली बार हाथ उठाया। बहुत सवाल करने लगी हो तुम। सुहानी की आंखों में पानी था, लेकिन मां की कही बात गूंज रही थी, इज्जत पर आंच मत आने देना। एक दिन सुहानी ने अपनी सास को किसी औरत से फोन पर बात करते सुना। हाँ हाँ, किराए की गाड़ी थी शादी में, और वो ड्राइवर को हमने 3 दिन के लिए नौकर बनाया था। सब बस दिखावा था। असल में तो राघव की नौकरी भी अभी गई है। तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता देख लेते हैं, जैसे इस बेवकूफ के बाप को फंसा लिया। सुहानी को जैसे बिजली का झटका लगा। जो भी दिख रहा था सब एक जाल था, धोखा। सुहानी जब एक दिन मायके गई तो उसकी मां ने देखा कि उसकी कलाई पर एक नीला निशान है। क्या हुआ बिटिया ये? आनंदी ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं मां, गैस के कुकर से लग गया। पर मां का दिल एक मां का होता है। वह जान गई कि कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। उस रात आनंदी ने राजीव से कहा, हमारी बेटी को हमने आग में झोंक दिया है। एक दिन सुहानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया बहुत ज्यादा तनाव में है ये, और 2 महीने की गर्भवती है। घर में एक बार फिर से दिखावे का दौर शुरू हो गया। रात के 2 बजे थे। तेज बारिश की आवाज, खिड़की पर पड़ती बूंदें और घर के भीतर पसरा सन्नाटा सुहानी के मन के तूफान से मेल खा रहे थे। उस रात राघव फिर नशे में धुत लौटा था। आंखें सुर्ख, चाल लड़खड़ाती और गुस्से से भरी आवाज, तू मेरे खिलाफ फोन करती है, मेरे घर वालों की बुराई करती है, सोचती है तुझे कोई बचा लेगा। फिर एक जोरदार था। इस बार सुहानी चुप नहीं रही। आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहराई से उपजा साहस था। वो खड़ी हुई, लहूलुहान होंठ और कांपते होंठों के बीच एक धीमा मगर ठोस जवाब, अब बहुत हो गया राघव, अब मैं किसी की चुप्पी का हिस्सा नहीं बनूंगी। वो कमरे में गई, अपनी डायरी निकाली जिसमें वह हर अत्याचार व हर घटना की तारीख और विवरण लिखती आ रही थी। और फिर वो चिट्ठी लिखी जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह जब राजीव के हाथ में बेटी की चिट्ठी पहुंची, उन्होंने बिना एक पल गंवाए आनंदी से कहा, हमने अपनी फूल जैसी बेटी को कांटों में भेज दिया, अब और नहीं। आनंदी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने ही उसे कहा था कि इज्जत बचाना। आज मैं शर्मिंदा हूं। हमारी बेटी की इज्जत तो हमने ही दांव पर लगा दी थी। राजीव और आनंदी जब राघव के घर पहुंचे तो दरवाजा उनकी बेटी ने नहीं, बल्कि एक औरत ने खोला। पलकों के नीचे काजल बहा, होंठों पर खामोशी और माथे पर चोट का निशान। राजीव की आंखों में गुस्सा भरा था। कहाँ है मेरी बेटी? सुहानी, सास बोली। बहू है, नौकरानी नहीं जो हर वक्त आपकी सेवा में खड़ी रहे। राजीव ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जिस दिन औरतें चुप रहती हैं, वो दिन शोषण का होता है। आज मेरी बेटी नहीं, मैं जवाब दूंगा। उन्हें पता चला कि सुहानी को रात में अस्पताल ले जाया गया था। उसे तेज बुखार था और मानसिक तनाव से हालत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने जो कहा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। सुहानी गर्भवती है, लेकिन बच्चा तभी सुरक्षित रहेगा अगर ये माहौल बदला जाए, वरना बहुत रिस्क है।
आनंदी फूट फूट कर रो पड़ी। हे भगवान, क्या औरत की कोख को यूं ही रौंदा जाता है। हमारी बच्ची मां बनने वाली है और इस समय वो अकेली है। सुहानी ने केस दर्ज करवाया तो रिश्तेदारों की फोन आने लगे। अरे बहू से घर नहीं संभाला गया तो अब पुलिस लेकर आ गई। इतना बड़ा तमाशा कर दिया, समाज में क्या मुंह दिखाओगे। राजीव ने जवाब दिया, हमारी बेटी का जिस्म नहीं, आत्मा घायल हुई है और आज से जो मुंह दिखाने में शर्म महसूस हो वो समाज मेरा नहीं। कुछ महीनों बाद एक छोटा सा किराए का मकान, दीवारों पर तस्वीरें नहीं थी लेकिन हर कोने में सुकून था। सुहानी अब एक एनजीओ के साथ जुड़ गई थी जहां वो घरेलू हिंसा से गुजरी महिलाओं को कानूनी सहायता देती थी। उसने अपने बेटे का नाम रखा। जब उससे किसी ने पूछा, इतना दर्द सहकर भी मुस्कुरा कैसे लेती हो, उसने हौले से बेटे को गोद में उठाया और कहा, क्योंकि अब मैं किसी की इज्जत नहीं, अपनी आत्मा की रक्षा कर रही हूं। जब एक स्त्री चुप रहती है तो वो सिर्फ घर नहीं, पीढ़ियों को खो देती है। लेकिन जब वो बोलती है तो बदलाव की पहली ईंट रखती है। सुहानी अब अकेली नहीं थी, वो अब औरत नहीं, एक क्रांति थी। सालों बीत गए। सुहानी अब एक जाना माना नाम बन चुकी थी। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपती थी। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की आवाज सुहानी शर्मा। वो दिल्ली में एक बड़ा महिला पुनर्वास केंद्र चला रही थी। नई सुबह वहां रोज देश के कोने कोने से पीड़ित महिलाएं आती और सुहानी उन्हें जीने की नई राह दिखाती। अपने बेटे उजाला को वो अकेले ही पाल रही थी, उसके लिए मां भी थी, पिता भी। उजाला भी बड़ा होकर अपनी मां को ही अपना आदर्श मानता था। एक दिन जब सुहानी एक महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी तो मंच से उतरते समय उसे किसी ने आवाज दी। सुहानी, वो पलटकर देखती है। राग वो खड़ा था, पहले से काफी बदल चुका था। आंखों में शर्म, बालों में सफेदी और चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें। मैंने बहुत गलत किया सुहानी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें खोकर जाना कि तुम कितनी अनमोल थी। उसकी आंखें भर आई। मैंने आज तक चैन की नींद नहीं ली। तुम्हारी तस्वीर मेरे कमरे की दीवार पर हर रोज मुझे धिक्कारती है। मुझे माफ कर दो। सुहानी शांत खड़ी रही, फिर बोली, माफ कर दिया तुम्हें राघव, लेकिन एक बात याद रखो, माफ करना और वापस जिंदगी में जगह देना दोनों अलग बातें हैं। तुमने मेरी आत्मा को तोड़ा था, लेकिन उसी टूटे ने मुझे नई पहचान दी। मैं लौट सकती थी, लेकिन तब मैं खुद को खो देती। राघव चुप था, उसकी आंखों में अब पछतावे की लपटें थीं। एक औरत की जीत, एक पिता का गर्व। जब ये बात मीडिया में आई तो सुहानी के इंटरव्यूज हुए, समाचारों में छपी हेडलाइन थी, जिसने दर्द सहा वही अब दवा बन गई। सुहानी की कहानी। राजीव और आनंदी जब टीवी पर अपनी बेटी को पुरस्कार लेते देख रहे थे, राजीव की आंखें भर आईं। इस बेटी पर आज सारा संसार गर्व कर रहा है। आनंदी ने सुहानी की तस्वीर को सीने से लगाते हुए कहा, हमारी बिटिया अब किसी के घर की इज्जत नहीं, खुद अपने नाम की पहचान है। सुहानी मंच से उतरती है। उजाला उसका हाथ थामे होता है। वो कैमरे की ओर देखती है और कहती है, हर उस औरत के लिए जो चुप रही, मैं आज आवाज बनकर खड़ी हूँ। याद रखो, माफ करना कमजोरी नहीं और खुद को खो देना कभी प्यार नीचे बोर्ड पर लिखा था। नई सुबह, जहां हर नारी की कहानी इज्जत से दोबारा लिखी जाती है। जिसने ठुकराया उसे पछतावा मिला, जिसने सहा उसे नई राह मिली। सुहानी अब सिर्फ नाम नहीं, हर औरत की उम्मीद बन चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, आपको किस टाइप की कहानियां सुनना पसंद है, जैसे इमोशनल, प्रेरणादायक, पारिवारिक या सामाजिक मुद्दों पर आधारित, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। सुन रहे थे सच्ची और सशक्त कहानियों का मंच।